आज जो भव्य श्री राम मंदिर ने आकार लिया है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी लड़ाई है। तो आइए जानते हैं शुरू से अयोध्या के श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ था। कहते हैं प्रभु श्री राम के समय अयोध्या बहुत सुंदर थी और महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण में श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की शोभा एवं महत्ता की तुलना स्वर्ग से की है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र कुश ने एक बार फिर अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया और आखिरी राजा महाराजा बृहदल रहे। कौशलराज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय वहां घना जंगल था, कोई बसावट भी नहीं थी। तभी महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की भूमि अवध है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कई सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद राजा जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कई आक्रमणों के बाद भी सभी परेशानियों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थान पर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक पर कुछ संदेश लिखा हुआ था, जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को ये भूमि एक चबूतरे के रूप से सौंप दी गई थी, लेकिन फिर क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा और अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में ही हिंदुओं ने यह मामला उठाया। साल 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था वो भगवान राम की जन्मभूमि है। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थी और हिंदुओं के अनुसार इन गुंबदों के नीचे ही रामलला का जन्म स्थान है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद छिड़ने लगा। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को ये बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक पेड़ पर दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते सन 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर लोहे के तारों की बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी।
सन 1885 को निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को अदालत के सामने रखा और ये मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, पर ये मांग खारिज हो गई। सालों चले इस विवाद को अंग्रेजों ने तो किसी तरह शांत कर दिया था, पर असली विवाद शुरू हुआ देश के आजाद होने के 2 साल बाद। सन 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था मूर्तियां प्रकट हुई है, जबकि मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और कहा कि कुछ हिंदुओं ने रात में ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। सन 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। सन 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, जिसमें कई राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी और सरयू तट राम भक्तों की लाशों से ढक गया। उस समय वहां के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे और कई संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं और राम भक्तों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए और 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय वहां का मंजर आंधी जैसा था, हर तरफ जय श्री राम के ही नारे थे। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया था। करीब 12 बजे दोपहर में राम भक्तों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा और दोपहर के करीब 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर करीब 4:30 बजे तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। कारसेवकों पर गोली न चलाने के आदेश थे। गुंबद के आसपास मौजूद कारसेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उस समय वहां के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। इसके बाद भी चले कई विवादों के बाद उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। इसके बाद पक्षों में चले मालिकाना हक के विवाद और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले सुलझाने की पेशकश की। इसके बाद हुई कई सुनवाई के बाद आखिर आया वो दिन जिस दिन 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराने का आदेश दिया। तो ये थी अयोध्या के श्री राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। आज जो भव्य श्री राम मंदिर ने आकार लिया है, उसके पीछे दशकों तक चली लंबी लड़ाई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। अब इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जिसका वर्णन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बोले जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।